याद ऐसे मत है, जीव को अंधेरे में नहीं रखना चाहता।
जो बात है साफ साफ शब्दों में एकदम क्लियर, और जो भी जीव इसमें कदम रखे अपनावे उसको उन बातों को एकदम अंतर तक स्वीकार करना चाहिए, तभी काम बनेगा। सबसे पहला हमें राधा स्वामी नाम और अपने गुरु दो के ऊपर कितने प्रतीत है। बोलो, पूरी है या नहीं है? कहने को हम सब यही कहेंगे हमें पूरी प्रतीत है, कोई भी ये नहीं बोलेगा कि हमको पूरी प्रतीत नहीं। फिर अगला प्रश्न, अगर पूरी प्रतीत है तो हमारे लिए जो कुछ भी कहा गया उसको मानना हमारा कर्तव्य बनता है या नहीं बनता? अगर नहीं मान रहे तो सीधी सीधे शब्दों में हमारी प्रतीत दृढ़ नहीं है। देखो सीधी सी बात बतौर उदाहरण समझो, मान लो हमको कहीं पर भी चढ़ना हो, जब तक हमको पूरा विश्वास नहीं होता है कि हाँ इससे चढ़ते हुए मजबूती के साथ मैं ऊपर तक पहुंच जाऊंगा, तब तक क्या आप एक कदम भी वहां टिकाते हो? जहां मन में कुछ किंतु परंतु रहता है हम लोग छोड़ देते हैं, नहीं उसमें रुचि नहीं। पर जहां एक बार आपने विश्वास के साथ कि हाँ इस पे मैं ऊपर तक पहुंच सकता हूं, आप चढ़ना शुरू करते हो, तो क्या कभी मन में विचार आता है कि आधे रास्ते से पलट? आप जब तक ऊपर तक नहीं पहुंचते हो अनवरत अपनी चढ़ाई जारी रखो। उसका नाम होता है प्रतीत। आज रायस्वी मत में जिनको हम गुरु साकार मालिक को उनकी शरण में अपने आप को जोड़ते हैं। हमारा काम बतौर मार्गदर्शक उनके कहे को पालना। अगर नहीं पाल रहे हैं तो क्या हम अपने लिए सही कर रहे हैं? अब कई हम में से ऐसी बात करें, मानते तो हैं, कितना मानते हैं और कितना मानना चाहिए? अगर रायस्वी मत के हिसाब की अपन बात कर रहे हैं, 100% हमें मानना है। यानी उसमें पॉइंट कुछ 001 भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए कि जो हम नहीं माने। अगर 100% मानेंगे तो ही हमें वो अव्वल दर्जा जो गुरु का कहलाता है मिल पाता है, जिसके लिए कि हर सत्संगी को प्रयत्न करना चाहिए।
जहां कहीं हम बदफेली करते हैं, यानी वचनों को मानने में फेल हो जाते हैं, नहीं मानते, कई जगह भूल चूक, और कई जगह ऐसी होती है कि जहां हम मन के हाथ खेल जाते हैं, यानी जान। भूल चूक मालिक बख्शता है, वहां सुधार की गुंजाइश है, यानी अनुभव पाया, दोबारा अपने आप को संभाला, मालिक बख्शता है। लेकिन जहां हम जानबूझ करके करते हैं, वहां हम क्या उस मुआफी की दरख्वास्त लगा सकते हैं? अब जैसे बात उठी कि हम कहां नहीं मानते, अगर हकीकत को हम कोई 10 से 15% मानते हैं, 85 से 90% नहीं मानते। जैसे छोटी छोटी चीज, मालिक जब हमको चिताता है, जैसे कि ये दुनिया बेगानी है, मानने को तैयार है। अगर मान लें तो क्या हम इसमें इस तरीके से अपने आप को जो डोलाते हैं, अपने आप को डोलता हुआ पाते? जैसे मालिक ने साफ शब्दों में दे दिया कि इस मंडल में सुख नहीं है, तो क्या हम सुख तलाशते फिरते? क्या उसकी चाह इस मंडल में पाते करते? ऐसे मान लो संतों ने निचोड़ दिया है कि ये माया छलनी है, आज तक किसी की नहीं हुई, तो क्या हम इस माया की दास्ता करते हुए अपने आप को पाते, जो कि हम कर रहे हैं चाह के साथ? क्या हमको अपनी ये कमियां दिखनी नहीं चाहिए? मालिक का काम, चाहे वो कलमबद्ध कर दिया गया, यानी ग्रंथ रच दिए गए, या फिर सत्संग में, मालिक का काम जीव को चिताना। अब उस पे चेतना हमारा काम कि समझ जाए। लेकिन जीव की हट इस तरीके की बड़ी विचित्र, कि जिस चीज के लिए ना करो वो तो हमको करनी है। देख लो बच्चों की सी आदत हमारी होती है कि नहीं होती? मालिक कहता है ये नहीं करना, और हम वही करते, बढ़ चढ़ करके करते। क्या हासिल कर लेते हैं? अपने जिंदगी के निष्कर्ष को निकाल करके देखो, लास्ट में हम वापिस संतों की बात पर ही आ ठहरते हैं कि मालिक ने कहा था कुछ नहीं है, और देख लो कुछ नहीं। यानी मालिक के वचन सत्य, कोई संदेह नहीं। जिसके लिए किस्सा पड़ा था कि ऐसी कहीं एक रास्ते के ऊपर में लिखा हुआ था, यहां से आगे रास्ता बंद है। लेकिन बगल से कुछ गाड़ी के चक्कों का निशान बना हुआ था। अब वो बंद है, उस पर विश्वास नहीं।
साइड से निकल के चलती है। आगे जाके देखा तो रास्ता टूटा हुआ। पलट करके आए तो उसी बोर्ड के पीछे लिखा हुआ था। अब तो विश्वास हुआ। ऐसा कुछ हमारे साथ रोज होता है कि जहां मालिक के आदेश, मालिक की हिदायत हमें चिताती है कि ऐसा न कर, कि ये सही नहीं है, और हम करते, और कर करके जब वहां से निरुत्तर यानी कुछ हासिल नहीं करते, पलटते हैं वापस मालिक की शरण में। कभी विचार करो कि ये जो जाना और आना, इस जिंदगी का कितना अनमोल समय गंवाया। मन की हट से, और साथ में उस जाने और आने के बीच कितना कुछ कर्म के साथ अपने आप को लपेटा। कौन भरेगा? कोई और तो नहीं, हमें ही भरना। क्या बेहतर नहीं कि जहां मालिक ने कहा ऐसा करना है या ऐसा करो, ऐसा न करो, बस उसी से अपने आप को जोड़ करके बस आगे भक्ति राह पर निकल पड़ो। समय का कितना सदुपयोग भक्ति अंग में बरतने के साथ, और साथ में चूंकि गलत रास्ता नहीं पकड़ा, कितने कर्मों से अपने आप को बचाया। जिंदगी कितनी सुख की डगर पे बढ़ गई। लेकिन मन से कहीं पीछा छुड़ाना, कहते हैं मन मन मन, जानते हैं मन की खुराक, लेकिन पीछा नहीं छुड़ाए। करेंगे वही जो हमारे चाह, ये मन उछाले उस तरीके से। क्या ये एक सत्संगी का रवैया होता है? मालिक ने क्या दिया हुआ है कि मन की मत मान के पछताओगे, नजरे मेहर से गिर जाओगे। कब तक इस मन की उमंगों के साथ, चाहनाओं के वशीभूत कब तक आखिर, और क्यों? इस मन से तो हमें पीछा छुड़ाना है, और इससे जितना जल्द पीछा छूट जाए उतना जल्द हमारा काम संवर जाए, बन जाए। खुराक इसको नहीं, अपने आप को देने, और ये तभी मुमकिन होगा जब मन की उचंगों से अपने आप को अलग करें। नहीं तो ये तो अपना खुराक पा लेता है, यानी स्थूल हो जाता है, और बेचारी सूरत अबल हो जाती, निर्बल हो जाती। मालिक की शरण पाकर क्यों? जब तक ठौर नहीं मिली थी, कोई सच्चा हितकारी नहीं मिला था, मजबूरियां थी, जानते नहीं थे, समझते नहीं थे, लाचारी। लेकिन अब भी क्या हम उस लाचारी शब्द को अपने आप से जुड़े रखना पसंद करेंगे? इसलिए कहीं इससे खूंट छुड़ा लें, यानी भक्ति अंग में बरतते हुए अपने आप को गुरुमुख कहलाना हमें पसंद आना है। दुनिया की कोई हमको सोच फिकर कतई नहीं करेगी। क्यों फिक्र करते हो? इसका भी कोई एक जवाब दो। आज महाराज की जो नई बानियां बनी है उसमें एक शब्द है कि जब तू नहीं आया था जग में तब भी था यह चलता।
जब हम नहीं थे तो क्या दुनिया रुकी हुई थी? या आज हम यहां से निकल पड़ेंगे, क्या दुनिया रुक जाएगी? उसी रफ्तार से चलेगी। इसलिए इसको चलाने की जिम्मेदारी अपने से जोड़कर, कि मेरे साथ मेरे करने से ये भ्रम अवस्था अपने से छुटा, फर्ज निर्वाह तक सीमित कर। कितनी उलझने तो यूं एक समझ से दूर हो जाएगी। एक हम लोग जो सोच फिकर, एक मान लो जो दायरा बनाते हैं और उनकी परवाह करते हैं, इसको खुश रखूं, इसको खुश रखूं, इसको रखूं, इसको, कितना भी कर लो कोई खुश नहीं होता। पीछे फेसबुक पे मैसेज पड़ा था, व्हाट्सएप पे, कि लोग आपकी एक गलती का इंतजार करते हैं। लाख अच्छाई करो लेकिन उस एक गलती को पकड़ करके सारी जिंदगी गिनाएंगे। उन्हीं जो दायरे में आप जिनको खुश रखने का प्रयत्न करते हैं, फिर इसका पलट उत्तर, जिस शरण में जिनकी संगत में हम जुड़ते हैं, हमारी जो लाख गलतियां होती हैं कभी नहीं गिनाया जाता। बल्कि मान लो कभी हम भक्ति भूले भटके भक्ति अंग में कभी बरतते हैं, उसको इंगित किया जाता है कि इसने ऐसा किया। कितना बड़ा फर्क। अब एक सत्संगी के बतौर अगर समझवा रहे हैं तो हमको किसकी फिक्र करनी चाहिए? उनकी जो हमारी गलतियां खोजते रहते हैं, या उनकी जो हमारी गलतियों पर पर्दा डालते हैं? मालिक के साथ में जितना वक्त गुजारा, जितने अपने आप को जो एक जो सुकून मिलता है अंतर आत्मा तक, और कहीं नहीं मिलेगा। और उसी निमित्त हम मालिक की शरण यानी राजस्व में नाम से अपने आप को जोड़ते हैं। इसलिए हमारा प्रयत्न हमेशा उसको पाने का, और उसको पाने के लिए कहीं हमें मन से भी मालिक से जुड़ना है, यानी मालिक के कहे में बरतते चलना है। जो कह दिया गया, जो सुझा दिया गया, मेरा काम बस दैट्स उसी अनुभव, और कुछ मुझे न सोचना न विचारना। और वही माया से यानी माया के अंग से, और काल से यानी काल अंग से अपने आप को बचा पाते हैं। और वही कहीं कुछ अंतर में मालिक की शरण में, मालिक के लीला विलास से अपने आप को लाभान्वित कर पाते हैं। अरे ये सहेली प्यारी, मन से क्या मन से क्या गुरु में सतगुरु में
स्वामी को तुम समर्थ मानो, राधा स्वामी को तुम समर्थ मानो, प्रीत प्रतीत चरण में आनो, प्रीत प्रतीत चरण में आनो, काल से ले बचाई, काल से बचाई, काल से बचाई, गुरु में तेरे सहारे, सद्गुरु हैं तेरे सहारे, सही प्यारे, मन से क्या तू मन से क्या तू गुरु हैं तेरे सहारे, सद्गुरु हैं तेरे सहारे, दृढ़ कर उनकी शरण समारो, दृढ़ कर उनकी शरण समारो, मानी लाभ जग कुछ न विचारो, मानी लाभ जग कुछ न विचारो, भक्त में भक्त में भक्त में गुरु हैं तेरे सहारे, सद्गुरु हैं तेरे सहारे, हरि सहे प्यारे, मन से क्या तो मन से क्या तो गुरु हैं तेरे सहारे, सद्गुरु हैं तेरे सहारे, राधा स्वामी तेरी दया विचारे, राधा स्वामी तेरी दया विचारे, काल विघ्न वेश परितारे, काल विघ्न वेश परितारे, मन से खोट छुड़ाई, मन
से खोटे छुड़ाए, मन से खोटे छुड़ाए। सतगुरु है तेरे साथ, शब्द शब्द दोनों सूरत अजय क्या तो है धावे राधा स्वामी गुरु है तेरे साथ। मन से
ऐसे भी जो राय श्रीमत का सत्संग है, उसे जूझना तब तक की साथ इससे लड़ाई, इसलिए कमर कसनी चाहिए। एक राय सुमत के सत्संगी का उसूल, और जहां हम इसकी बरखिलाफत करते हैं, मन मुक्ता पे चलते हैं, तो कहीं ना कहीं हम सुंदर मौका है यही। चेतना है तो चेत लो भी, इससे बेहतर समय यानी देव मेरे जब पास खड़े आश करो किस की जब बाहों गई गुरुदेव मेरे, बाह कहूँ किसकी नाथ मेरे दिलदार मिले ओ की जब पीत पार लगी और लगो
किसकी समरूप नो प्रीत चाहो किसकी बाकी शरण गहो किसकी जमदासी हुई शरण उनकी शरण गहो किसकी मिले शरण गाओ किसकी गुरुदेव मेरे आस करो किसकी इतनी समझ तो हमें होनी चाहिए कि ये सही नहीं है। देखो, आज जिनको हम गुरु कहते हैं, जो हमारे घट अंतर में हमारे साथ हैं या हैं, उनके लिए क्या दिया गया कि वो माँ, बाप, भाई, बंद कौन नहीं, यानी एक में सब कुछ, उन्हीं से की रहना चाहते हैं, अपनी भावनाओं से ब्लैकमेलिंग करते हैं। कब तक छलावा करना अपने? जिस दिन ये समझ में आ जाएगी बात या राय सुमत के उसूल, निश्चित तौर से फिर ये गफलत नहीं करेगी। यानी जो नादानियां होती हैं, यानी कहीं जो भूल चूक के साथ होती है, वो भी सुधरती चली जाएगी। और जहां हम अपनी इच्छा से करते हैं,
उससे तुरंत छुटकारा हो जाएगा। और जिस दिन ऐसा हो जाएगा उस दिन देखो